राधे श्याम, राधे राधे, श्री राधा रमन हो जाते। आज की वीडियो उनके लिए है जो सच में कॉन्शियस होना चाहते हैं, जो चाहते हैं किसी भी टेक्निक पर वो डिपेंडेंट ना हो। तो देखिए, मैंने द मैजिक प्रैक्टिसेस का जो प्रैक्टिस बताया है ना, जादू प्रैक्टिस जो बताया है, उसमें डे 2 वाला जो प्रैक्टिस है, उसमें एक प्रैक्टिस है मैजिकल रॉक वाला प्रैक्टिस। कैसे आप एक रॉक से अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड ला सकते हैं। वैसे ही मैंने एक और बुक पढ़ा है, माइंडफुल टू माइंडफुल, है ना। तो ये जो बुक है, ये मेरा फेवरेट ऑथर ओम स्वामी जी का है। तो उनके नाम सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाता है। और इसमें भी एक प्रैक्टिस है कि रॉक से आप कैसे ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। और ये वाला बुक तो है ही डे 2 वाला प्रैक्टिस में। देखिए, इस बुक में कहा गया है कि आप एक रॉक लीजिए, उसे मैजिकल सोचिए। बस आपको सोचना है कि ये मैजिकल रॉक है। जो भी रॉक आपको अपनी तरह आकर्षित करे, आप वही रॉक लीजिए, ठीक है। और रात में सोने जाने से पहले इसे हाथ में लीजिए और आप याद कीजिए कि पूरा दिन में आपके साथ क्या अच्छा हुआ, और उस चीज़ के लिए इस रॉक को धन्यवाद कहिए। ऐसे ही करते करते जब बहुत दिन हो जाएगा तो आपका जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो आपके भीतर का ग्रैटिट्यूड है, वो सब इसमें भर जाएगा। और इसे देखते ही आप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, यानी आप हाई वाइब्रेशन में जा सकते हैं, है ना, इसे देखते ही। वैसे ही इस बुक में बताया गया है, बेसिकली ये बुक जो है ये जैन प्रैक्टिस के बारे में है। कैसे जैन लोग जो मेडिटेशन करते हैं आसानी से, है ना, कैसे हम माइंडफुल हो सकते हैं हर एक क्षेत्र में, हम कैसे एक ही समय पर एक काम करके माइंडफुल हो सकता है। बेसिकली यही सब है इस बुक में। तो मैं कभी इस बुक का भी रिव्यू शेयर करूँगी आप सभी को, क्योंकि मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा है ना। तो देखिए, इस बुक में कहा गया है कि आप एक रॉक रखिए अपने पास, और आप जब भी वो रॉक देखें तब आप फील कीजिए ग्रैटिट्यूड, है ना। और जब आप दुख में हैं तो आप इस रॉक को देख के अपने आप को याद दिला सकते हैं कि ये जो दुख का समय है ये ज़्यादा देर के लिए नहीं है ना। और जब आप बहुत खुशी में हैं, जब आप बहुत एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेड है, तब भी आप इस रॉक को देख के अपने आप को याद दिला सकते हैं कि ये जो खुशी है ये क्षण भर के लिए है ना। और फिर आप इस रॉक को देख के ग्रैटिट्यूड, माइंडफुलनेस, ये सब जो है पॉजिटिव चीज़ें, ये अपने माइंड को आप याद दिला सकते हैं। क्योंकि देखिए, सब कुछ अभ्यास है। तो सब कुछ क्योंकि अभ्यास पर निर्भर करते हैं। अगर हम डेली पॉजिटिविटी का अभ्यास करें, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें, तो हमारा जीवन धीरे धीरे वैसा ही बन जाएगा, है ना, पूरा पॉजिटिव, है ना। और अगर हम डेली, जैसा कि हम करते हैं, डेली चिंतन करें, है ना, हमारा जो फ्यूचर है उसके बारे में, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से आएगा, ये सब बारे में, उसने मुझे ये बोला, मैंने उसे ये बोला था, उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, है ना, मुझे कॉल नहीं किया, मैसेज का सीन करके रिप्लाई नहीं किया, ये सब छोटे छोटे बातें जो हम सोचते रहते हैं और हमारे जीवन को हम एक अंधेरे में ढकेल देते हैं, उससे राहत पाने के लिए हम इसे एक टूल मान सकते हैं। और जब भी हम देखें तो हम अपने आप को याद दिला सकते हैं कि हमें माइंडफुल होना है, हमें ग्रैटिट्यूड फील करना है, हमारे जीवन के लिए धन्यवाद करना है ना। क्योंकि ये सब हमारा जो संस्कार है उसमें नहीं आता है, हमें बचपन से ये सब नहीं सिखाया जाता है, तो हम भूल जाते हैं। तो इतने सालों का जो संस्कार है, बचपन से हम आज तक लेते आए हैं, उसे हील करने में थोड़ी समय लगती है। तो हम इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा जो बुद्धू माइंड है उसे याद दिलाने में कि हमें ग्रैटिट्यूड फील करना है ना। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वो मैं इसलिए आप सभी से शेयर कर रही हूँ, रॉक प्रैक्टिस। आप कैसे भी करके पॉजिटिव रहिए। बस आप चाहे रॉक उठा लीजिए या फिर एक कॉइन उठा लीजिए, है ना, आपको बस पॉजिटिव रहना है। तो सारे जो बुक्स है, सारे जो वीडियो है इंटरनेट पर पॉजिटिविटी से रिलेटेड, वो आपको यही बताते हैं कि पॉजिटिव रहिए। लेकिन पॉजिटिव तो आपको ही रहना है ना। तो वीडियो देख के, बुक पढ़ के कुछ होने वाला है नहीं। अगर आप पूरा दिन डिप्रेशन में रहेंगे, पूरा दिन नेगेटिव चिंतन करेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप कोई एक माध्यम खुद से निकालें कि मुझे कैसे पॉजिटिव फील करना है, कैसे ग्रैटिट्यूड करना है,
और उसी को फॉलो कीजिए, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। आप आइडिया ले सकते हैं कि मैं ऐसे ऐसे करूँगी। ग्रैटिट्यूड, स्पिरिचुअलिटी इस सब को एक साथ ले आते हैं, यानी अगर स्पिरिचुअल भी है और पॉजिटिव भी है तो आपको कोई टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जब ग्रैटिट्यूड बहुत सालों से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लगता होगा क्या है ये 5-5 टेक्निक, क्या है ये 3-6-9 टेक्निक। मैं तो जो सोचती हूँ वही हो जाता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली अवेकन है। कुछ लोग होता है जिन्हें कुछ टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लोग जो बोलते हैं जो सोचते हैं वो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो इतने हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, उनका फ्यूचर के लिए कोई चिंतन ही नहीं होता है। उन्हें पता है कि भगवान उनके लिए जो करेगा वो सही ही करेगा, है ना। तो उन्हें खुद के लिए कोई चिंता नहीं है, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं और वो लोग जो कहते हैं जो सोचते हैं वही सत्य हो जाता है। वैसे ही हमें भी बनना है, हमें भी स्पिरिचुअलिटी और पॉजिटिविटी को एक साथ लेकर चलना है। टेक्निक पर डिपेंडेंट नहीं होना है, चाहे वो 5-5-5 टेक्निक हो, 3-6-9 टेक्निक हो या फिर ये मैजिकल रॉक वाला टेक्निक हो। ये भी थोड़े दिन के लिए ही है। धीरे धीरे जब आप बहुत दिनों तक प्रैक्टिस करेंगे ग्रैटिट्यूड, तब आपको इसका भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आशा करती हूँ कि मैं जो बोलना चाहा, जो आप लोगों को समझाना चाहा, आप लोग समझ पाए होंगे। आज के वीडियो यही तक है। पूरा दिन अच्छा सोचिए, अच्छा विचार रखिए, अच्छा खाना खाइए और ठाकुर जी का खूब सारा भजन कीजिए। राधे राधे।